प्रख्यात वरिष्ठ गांधीवादी चिंतक और विचारक डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव, जिन्हें सब प्यार से भाई जी के नाम से जानते हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात कोटा रामपुरा में स्थित छोटी समाधि महात्मा गांधी घाट के चरमड़यवती तट पर उसी घाट से किया गया जहां से 7 दशक पूर्व महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया। देखिए रिपोर्ट। भाई जी भी वर्तमान समय के जीवंत गांधी थे। महात्मा गांधी दर्शन समिति के समन्वयक पंकज मेहता ने बताया कि भाई जी की अस्थियों को कोटा मंगाकर उनका विसर्जन चंबल नदी में इसलिए किया गया क्योंकि कोटा के साथ भाई जी विशेष स्नेह लगाव रखते थे। भाई जी का पूरा जीवन महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर था। उन्होंने राष्ट्र निर्माण, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, सांप्रदायिक सद्भाव, सर्वधर्म सद्भाव, शारीरिक श्रम जैसे मूल्यों को युवाओं के घरों तक पहुंचाया। डॉक्टर सुब्बा राव की संस्था राष्ट्रीय युवा योजना के प्रदेश समन्वयक व जिला अध्यक्ष डॉक्टर निधि प्रजापति ने बताया कि मरते वक्त भी भाई जी की अंतरात्मा में जोड़ो भारत का सपना चल रहा था। यही कारण था कि वेंटिलेटर पर होते हुए भी जैसे ही अचेत अवस्था में भाई जी ने जोड़ो भारत गीत सुना, बेहोशी की हालत में ही उनका हाथ उठ गया। हम प्रयत्न करेंगे भाई जी के सपने भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी सामाजिक बुराइयों से समाज को मुक्त कर और नशा मुक्त भारत बनाए। समग्र सेवा संघ सर्वोदय मंडल प्रदेश मंत्री और हाड़ौती किसान के महामंत्री दशरथ कुमार ने कहा कि कोटा भाई जी के केंद्र में रहा है। वो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय युवा केंद्र बनाना चाहते थे। इस मौके पर संवेदना सेवा रिसर्च फाउंडेशन के डॉक्टर आर.सी. साहनी, कोटा जिला सर्वोदय मंडल अध्यक्ष हटौती खादी ग्राम उद्योग समिति मंत्री कमल किशोर शर्मा, भ्रष्टाचार विरोधी न्यास एवं वरिष्ठ समाज सेवी विजय पालीवाल, प्रेरणा सेवा संस्था की कविता शर्मा मौजूद रही। इसके साथ ही देखिए सूचना इंडिया ब्यूरो चीफ जेबा पटेल की डॉक्टर निधि प्रजापति के साथ खास बातचीत। हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर निधि प्रजापति, जिन्हों के गुरु भाई जी की आज अस्थि विसर्जन था। दोस्तों, आइए सीधा उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव के बारे में कि उनकी गांधी जी के विचारधाराओं को, आदर्शों को किस तरह से आगे लेकर जाएंगी। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। ये देखिए, आज से 70 दशक पहले इसी घाट पे कोटा के रामपुरा से, जिसको कि महात्मा गांधी अस्थि विसर्जन घाट कहा जाता है, वहाँ पे गांधी जी की अस्थियाँ विसर्जित की गई थी। और आज यहाँ पर हम लोगों ने महात्मा गांधी जी का, क्योंकि ये एक कहते हैं कि घाट बना हुआ है अस्थि विसर्जन का, तो इसी घाट से हम लोगों ने आज डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी की अस्थियों का विसर्जन किया है। क्योंकि डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी की जो पूरा जीवन काल था वो महात्मा गांधी जी के जो सिद्धांत है, सत्य, अहिंसा और रचनात्मक कार्य, उसके ऊपर निर्भर था। तो इसलिए हम लोगों ने इस जगह को चुना। भाई जी ने अपने जीवन में लगभग 50 साल युवाओं को दे दिए और युवाओं के बीच में रह के उनको प्रेरित किया कि वो राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की भावना उनके अंदर जागृत हो, वो देश के अंदर सकारात्मक कार्य करें, देश के लिए उनके अंदर समर्पण की भावना होनी चाहिए। उन लोगों ने पूरे विश्व में कैंप लगाए युवाओं को प्रेरित करने के लिए, युवाओं के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए, उनके अंदर एकता, समानता, भ्रातृत्वता, धर्मनिरपेक्षता की भावना को जागृत करने के लिए। तो इसीलिए हम लोगों ने भी सोचा कि भाई जी की जो अस्थियां हैं उनका विसर्जन माँ चरमड़यवती के घाट से भी होना चाहिए। और हम लोगों ने आज कोटा में आज ही के दिन भाई जी के अस्थियों का विसर्जन इसलिए किया क्योंकि आज से ठीक 1 महीने पहले ठीक 4 बजे के टाइम पर ही भाई जी का जो है वो अंतिम संस्कार किया गया था। तो आज पूरा 1 महीना हो चुका है, तो उन्हीं की याद में आज यहाँ पे हम लोगों ने अस्थि विसर्जन रखा है। डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव के विचारधाराओं को, उनके बेड़े को जो आप है वो कैसे उठाएंगी और आगे बढ़ाएंगी युवाओं के अंदर? उनकी ऐसी कुछ विचारधाराएं, आपके गुरु रह चुके हैं एस.एन. सुब्बा राव, तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचारधाराएं थी उनकी और क्या विचार थे उनके। जी, भाई जी का जो कहना था वो ये था कि हमारे देश में भुखमरी नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और निर्धनता, गरीबी नहीं होनी चाहिए। उन्हीं सिद्धांतों को आगे ले जाने के लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि एटलीस्ट मैं जहाँ रहती हूँ मेरे संपर्क में जो लोग हैं
वो लोगों को इन समस्याओं से जूझना ना पड़े। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे, लोगों को रोज़गार दिलाने की कोशिश करेंगे, लोगों के अंदर ये मॉरल वैल्यूज़ इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार को हम लोगों को बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि भ्रष्टाचार तभी बढ़ता है जब हम लोग अपनी सहूलियत के लिए, अपने काम की सुविधा के लिए दूसरों को पैसा देते हैं। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि बस अपना काम जल्दी से हो जाए, उसके लिए पैसे देने के लिए हम लोग कभी कुछ ये नहीं देखते कि हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि लोगों को बताएं कि भ्रष्टाचार को दूर करना है, गरीबी को दूर करने के लिए हमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, बेरोज़गारी को दूर करने के लिए जो गांधी जी के सिद्धांत थे, भाई जी का सिद्धांत था, वो ये था कि हम लोगों को पूर्ण रूप से हमें अपने ऊपर निर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। जब तक हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक हम लोग देश में एक जीडीपी के अंदर योगदान नहीं दे सकते। तो भाई जी का ये कहना था कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के साथ साथ हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि हम लोग खुद अपने आप से कौन सा काम कर सकते हैं। सिर्फ सरकार के भरोसे या गवर्नमेंट जॉब के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमारे भारत ने भाई जी जैसा रत्न खोया है। आज उनका अस्थि विसर्जन था, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा ही दुखद ये जो दिन था, इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ भाई जी की, कि जब भाई जी वेंटिलेटर पे थे, अपने ज़िंदगी की आखिरी सांसें थी, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बेहोश थे, लेकिन उनके कानों में सिर्फ एक गाने की आवाज़ गई थी जो भाई जी हमेशा गाते थे, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। वो आवाज़ उनके कानों में गई और वेंटिलेटर पे उनका हाथ अचानक से उठ गया। तो आप सोचिए कि उनके मन, मस्तिष्क और आत्मा में देशभक्ति की भावना जो थी, जो देश को और विश्व को जोड़ने की भावना थी, वो कितनी बड़ी थी। उसी सिद्धांत को हम लोग अब आगे ले जाने के लिए तत्पर हैं और उसी पे हम लोग आगे कार्य करेंगे। साथ ही साथ जो भाई जी हैं, उन्होंने अपने जीवन में एक सिद्धांत दिया था कि 1 घंटा देह को और 1 घंटा देश को। तो 1 घंटा देह को तो मैं कभी अपने आप को नहीं दे पाती हूँ, लेकिन हाँ, अब से ये कोशिश हमेशा रहेगी कि मैं प्रतिदिन 1 घंटा इस देश के लिए ज़रूर दूँ, ताकि जो भाई जी के सिद्धांत थे, जो भाई जी के कार्य अधूरे रह गए, वो ये कहते थे कि इस देश में भुखमरी नहीं होनी चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग इनको दूर करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ आप सब लोगों ने सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी, मीडिया चैनल में भी एक बात चली थी कि पद्मश्री डॉक्टर एस एन सुब्बा राव, मैं आपको ये बात बता दूं कि पद्मश्री से भाई जी को सम्मानित किया गया था, लेकिन भाई जी ने वो पुरस्कार लिया नहीं था। और वो पुरस्कार भाई जी ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं लिया था क्योंकि भाई जी ने उस वक्त जो चयन कमेटी थी, उन लोगों को साफ बोल दिया था कि इस पुरस्कार को मैं तब खुद आके ले लूँगा जब मेरे देश से भुखमरी, गरीबी, भ्रष्टाचार और नशा हट जाएगा। तो अब हम लोगों को ये कोशिश करनी है कि ये जो भाई जी के सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को हम लोग अपना, उनके सपने को साकार करें। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने डॉक्टर निधि प्रजापति को सुना कि भाई जी के जो सिद्धांत का बीड़ा है, वो अब डॉक्टर निधि प्रजापति जैसे और समाजसेवी जैसे लोगों ने उठाया है, उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए। ये एक बहुत ही दुखद बात है कि हमारे भारत ने ऐसा भारत रत्न खोया है। श्रद्धेय गांधी चिंतक, युवाओं के प्रेरक एस एन सुब्बा राव जी, जिनको भाई जी के नाम से हम जानते हैं, आज उनकी 30 दिन के देहावसान के बाद हम कोटा के चर्मनवती तट पर उनकी अस्थि का विसर्जन करने के लिए इकट्ठे हुए। और कोटा उनके जीवन का केंद्र रहा, एक लगाव रहा चंबल चर्मनवती नदी। तो ये बड़ी पवित्र नदी है। हम लोग चाहते हैं कि भाई जी के बताए हुए मार्ग पर हम लोग अपने जीवन को सफल बनाएं। और चर्मनवती माँ से भी हम इस तरह का आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि आप हमें प्रेरणा दें, हमें आशीर्वाद दें कि हम उनके बताए हुए काम को पूरा कर सके। आज कोटा में हम उसी तट पर उनकी अस्थि का विसर्जन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और ये मन से बड़ी दुख के साथ हमें अस्थि विसर्जन करनी पड़ रही है, क्योंकि उनकी आवश्यकता थी आज समाज के अंदर, वो हमारे बीच में नहीं रही। भाई जी के दिवंगत होने के बाद उनकी अस्थियाँ कोटा लाई गई और चंबल की पावन नदी पर, जहाँ पर परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियाँ
प्रभावित की थी, उसी स्थान पर आज भाई जी की अस्थियाँ भी प्रभावित की जा रही है। भाई जी का कोटा से विशेष लगाव रहा और विशेषकर चंबल घाटी के दस्तियों से जो उन्होंने आत्मसमर्पण कराया, उनसे प्रेरणा पाकर उन कुख्यात डाकुओं ने अपना जीवन परिवर्तित किया। आज हम उनकी याद को चिरस्थायी बनाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, ऐसा संकल्प लेते हैं।